ओम शांति जी। हम अब साक्षी दृष्टा की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि कुछ बहन भाइयों को लगता हो कि हम अभी भी ड्रामा में फंसे हुए हैं, तो ड्रामा में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, तो ड्रामा के अंदर जो हमारे पुराने अकाउंट हैं उनकी वजह से हम फंसे हुए हैं। तो हमें उनको चुकतो करने के लिए बाबा की मुरलियों के कुछ मेन पॉइंट्स रिवाइज करते रहना चाहिए। ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आज आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। जैसे मेरे जीवन में जो भी मेरे साथ हो रहा है वह मेरे पिछले कर्मों का फल है। मेरा कर्म मेरा फल। इसके लिए संतों ने कहा है कि हे मानव, तो कर्म करने में होशियार है पर फल भोगने में लाचार है। तो हम लाचार ना बने बल्कि अपने मन को याद दिलवाएं कि मेरा कर्म मेरा फल। नंबर 2, पिछले जन्म का हिसाब किताब सालों बाद या जन्मों बाद भी ब्याज सहित वापस आ जाता है। तो हमारे मन में कभी ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। नंबर 3, हर कोई अपने नज़रिए से सही है। वो हमारे नज़रिए से सही हो ना हो, लेकिन अपने हिसाब से वो सही है। वो जो भी सामने वाला जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। नंबर 4, ऐसे कर्म जो हमें गलत लगते हैं लेकिन करने वालों को गलत नहीं लगते। जैसे कोई किसी को कुछ कहता है तो उसके पीछे उसके बैक माइंड में सामने वाले के प्रति कुछ पुराना रवैया चल रहा होता है। वो उस बेस पर उसको जज कर रहा होता है। चाहे आज हम बदल भी चुके हों, लेकिन वो हमारे पिछले रवैये के हिसाब से कुछ कह रहा होता है। तो इसीलिए दूसरे की सीट पर बैठकर जब हम देखेंगे तो मन को बड़ी राहत मिलेगी। नंबर 5, कोई पुराना कड़ा संस्कार है जो सामने वाले को गलत करने पर बार बार उकसा रहा है। नंबर 6, ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना रोल है। कोई किसी दूसरे का रोल प्ले नहीं कर सकता, नहीं तो ये ड्रामा बिगड़ जाएगा। आप बताइए, क्या ककई सीता का पार्ट प्ले कर सकती है? कर सकती है? क्या राम रावण का पार्ट प्ले कर सकता है? फिर तो ड्रामा गड़बड़ हो जाएगी। नंबर 7, विघ्न जो भी आया, यानी कि पेपर जो भी आया, वो मेरी शक्ति को चेक करने के लिए आया। वो मुझे पास विद ऑनर बनाने के लिए आया। तो मैं चेक करूं कि मैं पास हूं तो अच्छा, अगर मैं पास नहीं हूं तो इसका मतलब मैंने पहले से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रखी। जैसे स्टूडेंट्स जब पेपर देने जाते हैं, जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी करके जाता है तो वो क्वेश्चन पेपर को देखकर कहता है वाओ वाओ, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, टिक, और पास हो जाता है। दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट जो तैयारी नहीं करके जाता, वो कहता है ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये मैडम ने कहाँ से दे दिया, पता नहीं कहाँ से उठा कर दे देते हैं। तो वो टीचर पर, सिलेबस पर, बुक्स पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। ऐसे ही जब हमारे सामने किसी ने क्रोध किया, अगर मेरी पहले से तैयारी है कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे फौरन याद आ जाएगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं पास विद ऑनर।
और अगर मुझे याद नहीं आया, मैंने इमीडिएट रिस्पॉन्स दे दिया, रिएक्ट कर दिया, तो मैंने भी क्वेश्चन उठा दिए कि ये बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैंने ऐसा किया ही क्या है, तो फिर फेल। तो बाबा नेक्स्ट पॉइंट बताता है 8, बच्चे माफ़ करना है और माफ़ी लेनी है, तभी उस बात से फ्री हो पाओगे और तभी तुम्हारा मेरे साथ अच्छा योग लगेगा। और मेरे लिए परमात्मा से बढ़कर तो कोई चीज़ है नहीं, और वो खुद कह रहा है माफ़ करना है तो करना है। नंबर 9, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, जो करेगा सो भरेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलखटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे, मैं क्यों भया उदास। तो मुझे तो अपनी वृत्ति के नंबर मिलेंगे। नंबर 10, कभी कभी सामने से बहुत अड़चन आती है तो हम सोचें कि सामने वाला बहुत बीमार है, और यदि हम उसको फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे, नेगेटिव थॉट्स भेजेंगे, तो इसका मतलब उसको हम इन्फेक्शन वाला खाना खिला रहे हैं और उसको और ज़्यादा बीमार करने के जिम्मेवार हम खुद हैं, क्योंकि नेगेटिविटी का इन्फेक्शन पूरी जगह सब जगह फैल जाता है। तो हमें उसको पॉजिटिव दवाई खिलानी है क्योंकि वो बीमार है। तो पॉजिटिव दवाई मीन्स शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, शुभ वाइब्रेशंस भेजें, जिससे धीरे धीरे उसका मन स्वस्थ होता जाए और वो भी पॉजिटिव बनता जाए। नंबर 11, कड़वी दवाई को चबाया नहीं जाता, निगला जाता है। तो जब कोई कड़वे वचन बोले तो उनको चबा चबा कर उसका टेस्ट नहीं लेना, यानी कि बार बार वो बात रिवाइज कर 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 के उसका टेस्ट ना खुद लेना है ना औरों को टेस्ट दिलवाना है, तो दुखी और परेशान हो जाएंगे। बस केवल फटाफट निगल जाना माना उन बातों को इग्नोर और लेट गो करो और आगे बढ़ जाओ। तो इन सब बातों को रिवाइज करने से हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त शांत होगा, तो इससे हमारे हिसाब किताब चुकत होंगे। और इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मन चित्त से नेगेटिविटी नहीं जा रही, तो जिससे हम बहुत स्नेह करते हैं, जैसे वो कोई हमारा इष्ट देव देवी हो सकता है या हम सबका परम पिता परमात्मा शिव निराकार हो सकता है, उनको आगे और पीछे उस आत्मा को यानी कि उस व्यक्ति को देखें, तो यानी कि मेरे और उस व्यक्ति के बीच में परमात्मा हो, तो परमात्मा मेरी जो नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि मेरा चित्त अभी शांत नहीं हुआ, तो मेरी नेगेटिव एनर्जी परमात्मा के पास जाए और उसकी नेगेटिव एनर्जी भी परमात्मा के पास जाए, क्योंकि उसके पास एब्जॉर्व करने की शक्ति है और वो दोनों की नेगेटिविटी एब्जॉर्व कर लेगा और अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी पॉजिटिविटी हमारे पास भेजेगा, दोनों के पास। तो हमारा हिसाब किताब का जो चक्र है बहुत पुराना, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, पिघलने लगेगा, टूटने लगेगा, वो कड़े संस्कार समाप्त होने लगेंगे, तो हमारे अंदर जो थॉट्स हैं वो शांत होने लगेंगे। तो इससे पता चलेगा कि मन और चित्त, बुद्धि सब शांत हो रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सामने से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उधर ध्यान नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल किया,
तो हमारा मन तो चित्त तो शांत हो गया बाबा के साथ, लेकिन उधर वाले ने ऐसा नहीं किया तो शायद वो पॉजिटिविटी परमात्मा की नहीं ले पाया। तो उसका अपना हिसाब किताब और मेरा अपना हिसाब किताब। तो मेरा हिसाब किताब चुकतू हो चुका, इसीलिए मैं शांत रहूं, प्रसन्न रहूं और अपने आप पर निश्चय रखूं कि मेरा अकाउंट खाली हो रहा है, क्योंकि मेरे थॉट्स बहुत कम हो गए हैं। तो ये है हिसाब किताब चुकतू करने का मेथड। ओम शांति।